सभी को नमस्कार। आज मैं जो बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोप्लेकिया। एरिथ्रोप्लेकिया मतलब कि ये मुंह की बीमारी होती है और इस बीमारी में मुंह के अंदर गाल पे या फिर जीभ पे रेडिश कलर के पैच हो जाते हैं। और ये पैच जो होते हैं मेनली जो लोग मेरे पास ओपीडी में आते हैं वो यही दिक्कत लेके आते हैं। एक तो ये पैच हो गया जो कि रेड है, जो कि नॉर्मल मुंह के मिकोजा से अलग दिखाई दे रहा है, और दूसरा उनको थोड़े मिर्च मसाला ज्यादा लगने लग जाता है और गरम ज्यादा लगने जाता है, खाने में प्रॉब्लम आने लग जाती है। बेसिकली जब प्रॉब्लम शुरू होती है तो पेशेंट आता है, बताता है कि ये रेड पैच हो गया है और इसी पैच को ही एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। दूसरा जो मेन कंसर्न होता है पेशेंट का वो ये होता है कि क्या ये कहीं पे कैंसर तो नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि बॉडी में कहीं पे भी कैंसर ऐसे नहीं होता कि आप रात में सोए और सुबह खड़े हुए तो आपको कैंसर हो गया। कोई भी चीज है जैसे कि एरिथ्रोप्लेकिया गाल और जीभ पे होता है, तो कोई भी चीजें पहले वो नॉर्मल होती है, धीरे धीरे बिगड़ती है, फिर धीरे कुछ और चेंजेस आते हैं, फिर धीरे बिगड़ती है, बहुत दिनों में जाके फिर एक वो कैंसर का रूप ले लेती है। तो एक स्टेप वाइज चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट आपको एक बीमारी रातों रात में कैंसर हो। हाँ, जो एरिथ्रोप्लेकिया जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये जो रेड पैच है इसमें कैंसर बनने की संभावना होती है, 100% कभी नहीं होती है। तो इसलिए इसको प्री कैंसरस बोलते हैं। प्री कैंसरस मतलब कि अगर हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया बिना ट्रीटमेंट के तो आगे जाके इसमें कैंसर बन सकता है, लेकिन अभी ये कैंसर की स्टेज में नहीं है, ये यहीं की है, रिवर्ट भी हो सकती है। अब हम बात करें कि इसमें कारण क्या क्या होते हैं, तो इसके कारण कई सारे होते हैं। मेनली जो कारण होता है वो होता है कि जो लोग टबैको को च्यूइंग फॉर्म में यूज करते हैं, जो कि ज्यादा देर तक खैनी यूज करते हैं, तंबाकू यूज करते हैं और पान यूज करते हैं, जो ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहता है मुंह के अंदर, वही इसका एक मेन कारण होता है। साथ में अल्कोहल अगर उसमें ऐड कर दी जाती है तो ये दोनों चीजें 1 + 1 2 नहीं होती है, 1 + 1 11 गुना ज्यादा चांस हो जाता है इसमें आगे कैंसर बनने का। तो मेन कारण इसमें है टबैको च्यूइंग, जो कि ज्यादा देर तक कांटेक्ट में रहने की वजह से, और दूसरा अगर कोई साथ में और कुछ स्मोकिंग है, अल्कोहल है, तो उसमें एडिशनल रोल प्ले करती है इस बीमारी को आगे बढ़ाने में। अगर हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो जब हमें कारण पता है कि किस कारण से हो रही है तो ट्रीटमेंट भी वहीं से शुरू होता है। सबसे पहले क्विट स्मोकिंग, टबैको या जो भी अल्कोहल है, जो भी आपका एडिक्शन है, सबसे पहले उसको 1 या 2 दिन में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है। इसमें समय लगता है, किसी को 3 महीने 6 महीने लग जाता है। सबसे पहले क्विट स्मोकिंग, उसके बाद साथ में मेडिसिन चलती है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होती है जो कि डैमेज हुआ है मिकोजा में, जीभ पे, गाल पे, उसको रिकवरी करने में हेल्प करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन से ठीक नहीं हो पाता, सिम्टम रहते रहते हैं, ना खा पाते हैं, मिर्च ज्यादा लगती है, सारी चीजें स्पाइसी ज्यादा लगते हैं। तो जब प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो इसमें हमें मेडिसिन से रिकवरी जब नहीं होती तो हमें सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है। सर्जरी में जो भी पैच होता है उसको निकाल दिया जाता है। चीज और है जो कि लोग कॉमनली हम मुझसे पूछते हैं, क्या इसमें बायोप्सी मतलब कि एक टुकड़ा लेने की जरूरत होती है कि नहीं होती है। यूजुअली इस बीमारी में टुकड़ा लेने की, बायोप्सी लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमें ये चेक करना पड़ता है कि कहीं ना कहीं जब भी आप फिंगर से भी टेस्ट करेंगे या डॉक्टर जब भी चेक करता है, ऐसा लगता है कि जो आइट साइड का मिकोजा है, जो उसके साइड में टिश्यू है, उससे ज्यादा हार्डनेस हो गई है, ज्यादा हार्ड हो गया है, मतलब उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा हो गए हैं। दूसरा, या उसमें कोई अल्सर, घाव पैदा हो रहा है, तो इसमें बायोप्सी लेने की जरूरत होती है। बायोप्सी लेने का तात्पर्य सिंपल इतना ही है कि कहीं इसमें कहीं कोई ऐसी कैंसर वाली बीमारी तो शुरू नहीं हो गई है। कैंसर की बीमारी कोई शुरू नहीं हो गई है तो हम इसको सिंपल निकाल सकते हैं। अगर कैंसर आता है तो फिर उसमें ट्रीटमेंट कैंसर की तरह होता है। तो ये सब बातें थी एरिथ्रोप्लेकिया, मतलब कि जो रेड पैच गाल और जीभ पे यूजुअली हो जाता है, उसके बारे में। धन्यवाद सभी को।